So, very good morning. Now, last lecture you have seen what transistor is. ट्रांजिस्टर क्या है और ट्रांजिस्टर के काम क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है. यूज्ड एज स्विच, यूज्ड एज एम्पलीफायर, यूज्ड एज ऑक्सीलेटर, राइट. वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऑक्सीलेटर. So there are two type of transistor. एक तो NPN ट्रांजिस्टर है और दूसरा PNP ट्रांजिस्टर है. और तीन टर्मिनल है: इमीटर, बेस, कलेक्टर. इमीटर, बेस, कलेक्टर. इमीटर behaves as a source of charge carrier, supplies the charge. एंड सप्लाई करने के लिए तो आप देखें ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो यहां पर NPN ट्रांजिस्टर में इमीटर क्या है? N टाइप सेमीकंडक्टर. और N टाइप सेमीकंडक्टर हैज मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए चार्ज कैरियर, वेयरएज PNP ट्रांजिस्टर में इमीटर P टाइप है, यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है. तो इमीटर सप्लाइज होल whereas here emitter supplies electron. तो आप बताएं NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर में कौन बेहतर होगा? बेहतर इन सेंस किसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन ज्यादा बेहतर से हो सकता है. तो सिंस mass of electron is much smaller than mass of hole, और यही रीजन है कि NPN ट्रांजिस्टर प्रिफर्ड ओवर PNP ट्रांजिस्टर एज NPN ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी होल की कंडक्टिविटी से ज्यादा होता है. सो PNP ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है. दैट इज बेसिकली ओनली यूज्ड फॉर मैचिंग एम्पलीफायर टू मैच द इम्पीडेंस. अभी उसकी भी बात करेंगे कि मैचिंग एम्पलीफायर की जरूरत कब और कहां क्यों कैसे पड़ती है, राइट. अब आपके सिंबल से भी क्वेश्चन है. तो ये सिंबल है NPN ट्रांजिस्टर का. ये बेस है जो P टाइप सेमीकंडक्टर का, ये N है और ये N है. तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि इमीटर में जो तीर का निशान है, साइन ऑफ एरो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ इमीटर करंट. इज दैट क्लियर? तो NPN ट्रांजिस्टर में डायरेक्शन ऑफ इमीटर करंट इज अवे फ्रॉम बेस. अवे फ्रॉम बेस यानी बेस टू इमीटर. वेयरएज इसके सिंबल को देखें तो यही इमीटर करंट का डायरेक्शन इमीटर टू बेस होती है, यानी टुवर्ड्स बेस. ये सिंबल और दोनों के सिंबल में फर्क. बेस यहां पर N टाइप है और ये दोनों P है, राइट. तो लिखा गया साइन ऑफ एरो इन इमीटर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इमीटर करंट अवे फ्रॉम बेस, यानी बेस टू इमीटर. ये NPN ट्रांजिस्टर है, जबकि इमीटर टू बेस इज PNP ट्रांजिस्टर. ये बात समझ में आई? अब इसके यूज की बात की जाए, यहां दो PN जंक्शन है, दोनों को बायसिंग देनी होगी. अब आप अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इनपुट सिग्नल, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो क्या है इलेक्ट्रिकल सिग्नल? मैं यहां लिख दूं. अब मैं बोल रहा हूं, ये भी सिग्नल है, बट ये इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में नहीं है. लेकिन जो माइक सुन रहा है, माइक के बाद तार में जो मेरी आवाज जा रही है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल.
तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक voltage or current carrying certain information is called electrical signal. अगर इस इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तार में भी इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज है लेकिन इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सिग्नल नहीं है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, माइक के बाद जो तार आ रहा है उस तार में जो मेरी आवाज जा रही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जोड़ने के लिए दो तार चाहिए, यानी दो टर्मिनल चाहिए। जैसे आपके घर में स्विच है, देखें तो दो टर्मिनल हैं, दो लाइन हैं। और उसी तरह से जब आप आउटपुट लेते हो यानी उससे बाहर लेते हो तो भी दो टर्मिनल चाहिए। तो किसी भी ट्रांजिस्टर से इनपुट सिग्नल देने के लिए दो टर्मिनल चाहिए, आउटपुट सिग्नल लेने के लिए दो टर्मिनल चाहिए। तो कुल कितने टर्मिनल चाहिए? चार, दो इनपुट के लिए और दो आउटपुट के लिए। तो टर्मिनल चाहिए चार और ट्रांजिस्टर के पास टर्मिनल है तीन, बेस, कलेक्टर, इमीटर। इसका मतलब एक टर्मिनल की कमी है और इसी को यूज करना है। तो कुछ करना होगा, इन तीन में से किसी एक को कॉमन रख दिया। कॉमन का मतलब है वो इनपुट से भी जुड़ा रहेगा और आउटपुट से भी जुड़ा रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये बेस है, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। अब अगर इमीटर को आपने बेस इनपुट की तरफ भी जोड़ दिया और इस इमीटर को आउटपुट की तरफ भी जोड़ दिया तो ये इनपुट इधर दे सकते हो, आउटपुट इधर से ले सकते हो। तो तीन टर्मिनल का था और इससे चार टर्मिनल का काम निकाला। किसी एक टर्मिनल को इनपुट से भी जोड़ दिया और आउटपुट से। दिस इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। दैट मीन्स वन ऑफ द टर्मिनल, चाहे वो बेस हो, चाहे वो इमीटर हो, चाहे वो कलेक्टर हो, kept common in input and output. This is called configuration of transistor. So total configuration कितने हैं? ट्रांजिस्टर दो हैं, पीएनपी या एनपीएन। अब अगर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते हो तो इसको तीन कॉन्फ़िगरेशन हुए। कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर यानी ये सीबी है, कॉमन इमीटर पीएनपी ट्रांजिस्टर यानी ये सीई है और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यानी सीसी है। उसी तरह से अगर यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर और कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर। So total you have 6 configuration और यहां पर सिंस कॉमन कलेक्टर केवल मैचिंग ट्रांसफार्मर के एम्पलीफायर के लिए यूज होता है तो वी विल डिस्कस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। किसके लिए? एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रिफर्ड ओवर पीएनपी ट्रांजिस्टर। Is that correct? Okay, see the next. Well, ट्रांजिस्टर। तो पीछे आपने देखा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर और तीन कॉन्फ़िगरेशन है, या तो कॉमन बेस या कॉमन इमीटर या कॉमन कलेक्टर। तो यहां दो के फिगर बनाए गए, कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर और यह है कॉमन इमीटर
एनपीएन ट्रांजिस्टर, राइट। तो जैसा पहले बताया कि दो पीएन जंक्शन है, एक इनपुट साइड एक आउटसाइड। तो ये सिंबल है कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ये बेस है जो इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है, इसलिए कॉमन बेस है। और यहां इमीटर है जो इनपुट में भी है आउटपुट में भी है, इसलिए कॉमन इमीटर है। अब ये इनपुट और ये आउटपुट। तो आप देखें किसी भी ट्रांजिस्टर का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले आप, एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। तो पीएन जंक्शन की बायसिंग या तो फॉरवर्ड बायस होगी या तो रिवर्स बायस होगी। अब बायसिंग करने के ऑप्शन क्या क्या है? ये इनपुट पीएन जंक्शन है और आउटपुट पीएन जंक्शन है। आप ये कर सकते हो या तो इनपुट आउटपुट दोनों को रिवर्स बायस करो, तो क्या होगा? अब इनपुट को फॉरवर्ड बायस करो, आउटपुट को रिवर्स बायस करो, तो क्या होगा? इनपुट को फॉरवर्ड बायस करो, आउटपुट को फॉरवर्ड बायस करो, तो क्या होगा? डिफरेंट बिहेवियर होगा। तो वी विल कम टू दिस पॉइंट। फर्स्ट केस ये देखते हैं एट ए टाइम में कि इनपुट को क्या किया फॉरवर्ड बायस और आउटपुट को क्या किया रिवर्स बायस। तो ये मान लें कि इनपुट को किया फॉरवर्ड बायस, तो ये है एन टाइप, ये भी है एन टाइप, ये भी है पी टाइप। तो एन टाइप को निगेटिव दो, पी टाइप को पॉजिटिव दो, तो ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, इसलिए इनपुट हो गया फॉरवर्ड बायस। और आउटपुट ये है एन टाइप, एन टाइप को अगर पॉजिटिव देते हो और पी टाइप को निगेटिव देते हो, तो ये क्या हो गया रिवर्स बायस, राइट। तो इनपुट को फॉरवर्ड बायस किया और आउटपुट को रिवर्स बायस किया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल है जो माइक से तार लेके आ रहा है या एंटीना से जो तार लेके आ रहा है, तो इनपुट सिग्नल है और इसे दे रहे हो, तो इसकी बातें बाद में करेंगे। बट आप ये देखो कि इनपुट सिग्नल दे रहे हो और आउटपुट सिग्नल ले रहे हो। अभी इतने एम्प्लीफिकेशन का मतलब समझाने के लिए, ये वोल्टेज बहुत कम है और जबकि यहां मिलता है बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या है? एम्प्लीफिकेशन, बढ़ाना। सो एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस ऑफ इनहैंसिंग स्ट्रेंथ ऑफ वीक electrical signal is done by transistor, and hence transistor is called amplifier of radio signal, which is this. अब पहले ये तो कॉमन बेस है, तो कॉमन बेस की खासियत क्या? ये बेस तो कॉमन हो गया, तो इनपुट किसको दिया? इनपुट given between emitter and base, यानी बेस तो कॉमन है, इसलिए इनपुट किसको मान लिया जाए? इमीटर को। और आउटपुट किससे लिया गया? कलेक्टर से। तो इनपुट फॉरवर्ड बायस, आउटपुट रिवर्स बायस, इनपुट गिवन टू इमीटर, आउटपुट टेकन टू फ्रॉम कलेक्टर। आप चूंकि फॉरवर्ड बायस है इसलिए ना भूलें ट्रांजिस्टर एक्शन, पहले ही मैं बताया हुआ है कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम होता है पीएन जंक्शन का और रिवर्स बायस में बहुत ज्यादा होता है। तो इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लो। क्यों लो हुआ? एक तो इमीटर है इनपुट में, इमीटर वो भी एनपीएन एन टाइप है, यानी सबसे कम रेजिस्टेंस वाला। सोने पे सुहागा। उसके बाद आपने कर दिया फॉरवर्ड बायस, सो इनपुट रेजिस्टेंस गोज वेरी लो। और आउटपुट को किया रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस कम से कम 10,000 गुना ज्यादा होता है,
तो रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, यानी इन कम रेजिस्टेंस से आउटपुट में ट्रांसफर हुआ हाई रेजिस्टेंस में। अब दोनों की यूटिलिटी देखिएगा। वही चीज अगर आप कॉमन इमीटर की बात करें तो यहां इमीटर इनपुट में भी है, आउटपुट में भी है। तो इनपुट दिया गया बेस को, ये बेस है, और आउटपुट लिया गया कलेक्टर से। अब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप एम्पलीफायर की बात करें तो इनपुट को दिया फॉरवर्ड बायस, ये P है तो P को पॉजिटिव और N को निगेटिव, और N को पॉजिटिव P को निगेटिव, तो ये रिवर्स बायस है। आउटपुट रिवर्स बायस, इनपुट फॉरवर्ड बायस, राइट। तो फॉरवर्ड बायस है, इसलिए इनपुट रेजिस्टेंस लो, वेरी लो नहीं, क्योंकि बेस का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, यानी कॉमन बेस से इनपुट रेजिस्टेंस लो, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई, और R is less than input resistance, less than common base। कॉमन बेस से कम है इसलिए वेरी लो लिखा गया है। तो यहां सेंसिटिविटी हाई है, अभी बताता हूं सेंसिटिविटी क्या है। यहां सेंसिटिविटी हाई है बट लेस देन कॉमन बेस। तो इनपुट बेस को आउटपुट कलेक्टर से, आपको सीधे क्वेश्चन है आपको जो यहां सामने लिखे गए हैं। पहली चीज देखो, यहां बोर्ड यहां लिखा गया है आउटपुट इन फेज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, यानी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो इसके साथ भी आप पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलता है, यानी इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, यानी डेल्टा फाई 0। बट ऐसा कॉमन इमीटर में नहीं होता। कॉमन इमीटर जब इस इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहां मिलता है नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी केवल और केवल कॉमन बेस में नहीं है, इनपुट आउटपुट इन फेज है, बट कॉमन इमीटर में आउटपुट हैज 180 डिग्री फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, यानी डेल्टा फाई इज 180 डिग्री। इसका मतलब है कि कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में जो भी सिग्नल होगा, चाहे आईडियो हो चाहे वीडियो, उल्टा मिलेगा, और वो देखना आप पसंद नहीं करेंगे। तो पहली खासियत, आउटपुट 180 डिग्री फेज डिफरेंस विथ इनपुट। अब इसकी वजह से जो आउटपुट होगा वो उल्टा होगा, उसे सीधा करने के लिए एक और एनपीएन ट्रांजिस्टर चाहिए, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर हरदम पेड फॉर्म में यूज होता है, या तो वो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, ये 3, 5, 7 नहीं हो सकता, नहीं तो जो आउटपुट है वो उल्टा आएगा, राइट। सो यूज्ड इन पेयर से आपका क्वेश्चन है। अब ये भी आपका क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर से पहले वॉल्व वर्जन आता है, तो वहां पर यही काम किससे करते थे? ट्रायोड वॉल्व से। अब ट्रायोड वॉल्व के इक्विवेलेंट क्या है? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, ना कि कॉमन बेस है, क्योंकि ट्रायोड वॉल्व में भी आउटपुट इनपुट से 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है। तो कुछ फैक्ट हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट, नाउ दिस इज प्रिपरेशन फॉर एम्प्लीफिकेशन, यानी एम्प्लीफिकेशन के लिए निश्चित है कि इनपुट शुड बी फॉरवर्ड बायस, आउटपुट शुड बी रिवर्स बायस, एंड ऐसा
करने से इनपुट का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जब इनपुट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मरता हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थोड़ा भी होगा तो इनपुट में करंट में वेरिएशन होगा, और वही चाहिए। इसका मतलब सिग्नल सेलेक्ट हो गया। अगर इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो सिग्नल सेलेक्ट ही नहीं होगा। अब नेसेसिटी देखें कि व्हाई यू वांट टू गो फॉर एम्प्लीफिकेशन। अगर आप मेरे कमरे में बैठे हैं, मैं यहां से बोल रहा हूं, तो किसी की जरूरत नहीं है, मेरी आवाज सीधे आपके कान पे जा रही है। लेकिन जब क्लास की बात हो और 200-400 बच्चे हों तो मेरी आवाज अगली लाइन को तो सुनाई देगी, पिछली लाइन को सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब अगर चाहते हैं पिछली लाइन के बच्चे भी सुने तो यू नीड एम्पलीफायर। मेरी आवाज की ताकत को बढ़ाने वाला कोई चाहिए, और वो है ट्रांजिस्टर। जब माइक लेके मैं बोलता हूं तो मेरी ही आवाज उस ट्रांजिस्टर को मिलती है, और वो ट्रांजिस्टर उसकी ताकत को बढ़ाता है, ये एम्प्लीफिकेशन है। और फिर स्पीकर में मेरी आवाज बुलंदियां छूती हैं तो आगे पीछे सभी बच्चे सुनते हैं, राइट। उसी तरह से जब कोई नेताजी आते हैं, भाषण देना होता है, तो पहले एम्पलीफायर लगाया जाता है। आप टीवी देखते हो, एंटीना लगा हुआ है, तो टीवी के अंदर कौन है? ट्रांजिस्टर है, जो एंटीना सिग्नल को रिसीव करता है। वही बातें दी गई हैं, व्हाई वी नीड एम्पलीफिकेशन। ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, चाहे टीवी का हो और चाहे रेडियो का हो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है हवा में, ये आपके घर का एंटीना सिग्नल को रिसीव किया। याद रहे, ऐसा नहीं कि ये बेकार है, ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में है। तो जब आपके एंटीना ने सिग्नल को रिसीव किया, ये आरएफ सिग्नल है, यानी कैरियर भी है और सिग्नल ये दोनों मिक्स हैं। तो ट्रांसमीटर में दोनों को मिलाया था, वो है मॉड्यूलेशन। बट अब टीवी रिसीवर है, रेडियो रिसीवर है, तो डिटेक्टर यानी डीमॉड्यूलेटर, कैरियर से सिग्नल को बाहर निकालो। जैसे आप ट्रेन में जाते हो, दिल्ली पहुंच गए ट्रेन से, तो क्या ट्रेन घर लेके जाते हो? ट्रेन से खुद बाहर निकलते हो, ट्रेन वहीं रहती है, आप घर जाते हो तो आप सिग्नल हो, और ट्रेन कैरियर है। तो सबसे पहले अब ये सिग्नल जो इतनी दूर चल के आ रहा है, ये बहुत कम स्ट्रेंथ का, यानी मरता हुआ है। अब आप सोचो, ये कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, यानी आप डॉक्टर साहब हैं, आपके हॉस्पिटल का आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, तो बिल्कुल उसी तरह से है। इसका काम है कमजोर से कमजोर सिग्नल को रिसीव करना, मार नहीं देना, और इनपुट सिग्नल को रिसीव करने के लिए रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो। और ये किसका है? कॉमन बेस का है। तो कॉमन बेस रिसीवर है, यानी वीकेस्ट सिग्नल को रिसीव कर सकता है, इसीलिए लिखा सेंसिटिविटी हाई सेंसिटिविटी। इससे ज्यादा न कॉमन इमीटर की न कॉमन कलेक्टर की है, तो सेंसिटिविटी हाई। अब ये थोड़ा सा जान पड़ा, तो ये इंटेंसिव केयर यूनिट जैसा है। अब अगर पेशेंट थोड़ा ठीक ठाक हो गया तो डॉक्टर साहब, जिसको 24 घंटे डॉक्टर की जरूरत नहीं, वो क्या करते हैं? जनरल वार्ड। तो अब ये बढ़ाया आउटपुट, बट ये ज्यादा एम्प्लीफिकेशन नहीं करता। फिर दिया कॉमन इमीटर को, जितनी आवाज बढ़ानी हो बढ़ा लो, तो ये एम्प्लीफाई डिजायर्ड लेवल तक करता है। फिर कॉमन कलेक्टर, यानी एक ही सेट में होते तीनों हैं, बट तीनों का काम अलग अलग है। और कॉमन कलेक्टर ये मैच करता है, ये स्पीकर है और ये पिक्चर ट्यूब है, इसका रेजिस्टेंस हाई है। अब अगर इस ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस हाई नहीं हुआ तो ये दे ही नहीं पाएगा
मैचिंग पावर ट्रांसफर थ्योरम से। जो आउटपुट देने वाला है उसका रेजिस्टेंस जो लेने वाला है उसके इनपुट रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, यानी इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और इसलिए आउटपुट इज रिवर्स बायस सो दैट रेजिस्टेंस गोज टू हाई। अदरवाइज एम्प्लीफिकेशन का कोई मतलब नहीं होगा अगर आप स्पीकर और पिक्चर ट्यूब से जोड़ नहीं पाएंगे। कुछ बात समझ में आई? तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, एम्प्लीफिकेशन का मतलब और क्यों एम्प्लीफिकेशन चाहिए, और कॉमन इमीटर के बारे में ये ना भूलें कि आउटपुट इनपुट से 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे होता है और ये हरदम पेयर में यूज होता है और इक्विवेलेंट टू ट्रायोड वॉल, राइट। सो प्लीज गो थ्रू, हर पॉइंट को समझें। मालूम है कि प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम के साथ हमें बताएं कि कौन सी बात नहीं समझ में आई बिफोर कमिंग। आप फिर से कॉमन बेस और कॉमन एमीटर आप डिटेल में देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे आप। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जरूर पढ़ें। ये नहीं कि एग्जाम पासपोन हो गया है तो घर में सो जाओ, नहीं, ठीक है। कंटिन्यूअस लगातार मेहनत करें, अपने आप को जो समय मिला है उसका यूज करें एंड विश यू ऑल द बेस्ट, राइट।